तो आपने शुरुआत में वीडियो देखकर पता लगा ही लिया कि मैं किसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी हाइट को इंक्रीज कैसे करें। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि 3 से 3.5 फुट के ही लोग होते हैं, तो उनके जो हाइट बढ़ाने की जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हाइट हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कुछ लोगों के डाउट ये होते हैं कि हमारी हाइट हमारी एज जो है 20 साल है या फिर 25 साल है, फिर 30 साल है, इतने तक क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है। तो ये सारे डाउट जो हैं आपके मैं आज आप क्लियर करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी उम्र क्यों ना हो, 30 के अंदर अंदर या फिर कभी भी आप हाइट बढ़ाना क्यों ना चाहते हो, आप हाइट बढ़ा सकते हैं। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि 18 के बाद जो होती है हाइट नहीं बढ़ती या फिर 20 के बाद जो होती है हाइट नहीं बढ़ती है, और खास करके तो लड़कियों को सुनने के लिए खास मिलता है कि 18 के बाद जो होते हैं, 18 के बाद की जो एज होती है उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन मैंने खुद ही मेरे स्टूडेंटों की हाइट, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं भी पहले बहुत ही ज्यादा छोटी थी, मेरी हाइट भी बहुत ज्यादा नीचे थी। फिर मुझे पता चला कि योग करने से हाइट बढ़ती है, तो फिर मैंने भी योग किया और मेरी हाइट मैंने बढ़ाई। और कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं अभी योगा के, तो उन लोगों की भी मैंने हाइट इंक्रीज की। छोटे छोटे बच्चे आए, जैसे कि हम 15 साल के 16 साल के, इन लोगों ने बोला कि मैम हमें हाइट बढ़ाने, तो हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो उन सभी को मैंने इस एक्सरसाइज करा करा के मैंने उन लोगों की अभी हाइट जो है, मेरे से भी ऊंचे वो लोग हो गए हैं। लड़के लोगों को तो आपको पता है कि हाइट उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और यदि उनकी हाइट रुक गई हो तो किस तरीके से बढ़ाना, उन सब के बारे में मैंने उनको बताया, और वो लोग आज मेरे से भी ऊंचे हैं। और लड़कियां हैं वो मेरे लेवल की भी हैं, मेरे से ऊंची भी है। लेकिन मैं सही बात बोलूं तो हाइट इंक्रीज होती है किसी भी उम्र में। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको बता कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आप जान लीजिए। शुरुआत में मैंने आपको स्किपिंग बताई कि स्पीकिंग कितनी करनी है। रेगुलर आपको शुरुआत में यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ी देर में आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, यानी कि आप 20 करेंगे 30 करेंगे तुरंत आपको थकान महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको अपना टाइमिंग जो है बढ़ा देना है। जैसे कि तो शुरुआत में आपको 100 करने हैं, पहले दिन 100, फिर दूसरे दिन 50 बढ़ा देने वापस। यदि आपको ऐसा कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप 50-50 के सेट जो है एक दिन में 4 से या 6 सेट आप रेगुलरली लगा सकते हैं, तो जिससे कि आपकी हाइट जो है बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगी। ओके, तो फिर बाद में मैं आपको अदर एक्सरसाइज बताती हूँ कि किस तरीके से करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज। आपने चक्रासन नाम सुना होगा, चक्रासन, तो ये किस तरीके से किया जाता है तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है और सो के कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सो के किस तरीके से करना है। सो के सबसे पहले हमें इस तरीके से जो है सो जाना है। सोने के बाद हमारे दोनों हाथ जो है, हमारे पंजे जो है इस तरीके हिप्स से टच होने चाहिए। फिर हम दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे हमारे दोनों शोल्डर के बाजू में, दोनों शोल्डर के बाजू में रखेंगे। फिर हम अपने पेट से और चेस्ट से बॉडी को अप करेंगे। फिर बाद हमें होल्ड करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे डाउन होना है और एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। चक्रासन के सेट जो है आप 5 बार तक लगा सकते हैं। 5 बार तक आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हाइट है इंक्रीज होने वाली है, और बहुत ही वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको 3 से 4 इंच फर्क आपको हाइट में दिखेगा। ओके, और तीसरी एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से सो जाना, सोने के बाद पेट के बल दोनों हाथ हमारे चेस्ट के बाजू में रखने के बाद हमारे दोनों पंजे जो है इस तरीके से चिपके हुए होने चाहिए, यानी कि साइड में हमें दोनों पंजे हमारे नहीं रखने हैं। ओके, फिर हम चेस्ट से यानी कि भुजंगासन को अप करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5। ये भुजंगासन अप डाउन आपको 30 बार तक करना है। 30 बार करने के बाद फिर जो है आप होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड कर किस तरीके से करना है, आप 20 सेकंड से 10 सेकंड से आप होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर हमें जो है पादहस्तासन किस तरीके से करना है, हमारे दोनों पंजे हिप्स से और हमारे घुटनों जो है दोनों हमारे सीधे होंगे। पहले हमें सीधे होना है, हाथ सीधे, नीचे
चेस्ट को बाहर निकालते हुए, और घुटने हमारे ध्यान रहे कि सीधे होने चाहिए। इस तरीके से श्वास पहले हम भरेंगे, फिर हम छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे। इस तरीके से हम नीचे गए और टच करना है। यदि आप टच नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में, तो आपको जो है लोअर बैक से नीचे जाकर खींचना है। जितना हो सके उतना हम बॉडी को खींचेंगे और होल्ड करेंगे। जितना आप दूसरों का भी सपोर्ट या फिर दीवार का आप सपोर्ट लेकर नीचे झुक सकते हैं और कर सकते हैं। होल्ड करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 सेकंड तक मैंने होल्ड किया। ऐसा आपको कंटिन्यू 5-5 10-10 सेट आपको रेगुलरली लगाने हैं। और आपकी हाइट ना बढ़े तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, फिर आपको पश्चिम उत्तानासन में बैठ जाना है। पश्चिम उत्तानासन में इस तरीके से होगा। हमने खड़े होकर पद्मासन किया था, पादहस्तासन, और अब हम बैठ के करेंगे पश्चिम उत्तानासन। इस तरीके से हमें कमर से सीधे रहना है और लोअर बैक से नीचे जाना है। हाथ ऊपर, श्वास पहले हमने भरी अंदर की साइड, फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पश्चिम उत्तानासन जो है वो भी आपको 10 सेट इसके लगाने हैं, 20-20 सेकंड होल्ड करके। मैंने आपको 10 सेकंड होल्ड करके बताया, लेकिन आप जो है 20-20 सेकंड होल्ड करके 10 सेट इसके लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ताड़ासन। ताड़ासन से जो होता है उससे भी हाइट बहुत ही जल्दी बढ़ती है। ताड़ासन में आपको हमारे दोनों पैरों को, पंजों को हमें सीधा इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमारी पूरी बॉडी सीधी इस तरीके से सीधे रख के, फिर हमारे दोनों हाथ जो है फिंगर लॉक करके ऊपर की साइड जाएंगे इस तरीके से, और होल्ड करना है। हमारे दोनों पंजे जो है साथ में ज्वाइंट, और नजर सामने। यदि नजर आपकी सामने होगी तो ही आप होल्ड कर पाएंगे। यदि आपने आजू बाजू कहीं पर भी देखा तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, जैसा कि अभी मेरा बिगड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत में पहले मैं सामने नजर करती हूँ, एक जगह पर फोकस रखती हूँ, तो मेरा बैलेंस जरूर रहेगा। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसा आपको 20-20 बार तक करना है। ताड़ासन होल्ड, ताड़ासन जो है आपको 20 बार तक होल्ड करना है, 20-20 सेकंड, और 20 सेट इसके लगाने हैं। जैसे कि अभी मैंने 20 सेकंड तक होल्ड किया, फिर वापस 20 सेकंड होल्ड, रिलैक्स, 20 सेकंड होल्ड, रिलैक्स, 20 सेकंड होल्ड। ओके, अभी नॉर्मल एक्सरसाइज जो सब लोग कर सकते हैं, और बच्चे जो होते हैं चलते फिरते ये एक्सरसाइज करते रहते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले हमें दोनों पैरों को इस तरीके से फैलाना है। फैलाने के बाद डायरेक्ट कमर ट्विस्ट। कमर ट्विस्ट करने के बाद जो हमारे दोनों हाथ को ऊपर करने के बाद हम घुटनों से मोड़ते हैं हमारी बॉडी को, अप डाउन अप, इस तरीके से अप डाउन करनी है। ये डाउन डाउन डाउन। ओके, फिर वापस ट्विस्ट, हाथ ऊपर, डाउन डाउन डाउन। इस तरीके से कंटिन्यू आपको करना है। ये एक्सरसाइज आपको 15 मिनट तक लगातार करनी है। ओके, लगातार ये एक्सरसाइज करेंगे, हमारी जो है हिप्स ओपनिंग होगी, जिससे कि क्या होता है कि हम बैठते हैं या फिर झुकने का काम करते हैं तो बैक जो होती है बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। तो ये आपको समस्या नहीं होगी ये एक्सरसाइज करेंगे तो। फिर आपको वापस उसी तरीके से बैक ट्विस्ट करके हाथ जो हमारे जुड़े हुए होने चाहिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। रखने के बाद हमारे दोनों हाथ हमें हमारी लोअर बैक से नीचे जाते हुए इस तरीके से हम नीचे जाएंगे, और होल्ड हमारे दोनों हाथ पैर के आजू बाजू में इस तरीके से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे हम यदि पैर बाजू में रख रहे हैं तो इतनी ज्यादा बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, इसीलिए हम जो है हाथों को आगे लेकर जाएंगे जब तक हमारी बॉडी स्ट्रेच ना हो तब तक। फिर हमें दोनों पैरों को ऐसे, यानी कि पर्वतासन में इस तरीके से हम पैरों को रख सकते हैं। फिर हमें पर्वतासन और भुजंगासन दोनों एक साथ करेंगे इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, ये होने के बाद जो हम बॉडी को एकदम से रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मैंने जो है कंटिन्यू एक साथ बहुत ज़्यादा बोला, मेरा गला सूख गया है। अब मैं रिलैक्स करती हूँ
ओके, सिर्फ 5 सेकंड का रिलैक्स करती हूँ, फिर वापस मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तब तक वेट करो 5 सेकंड। चलिए, मैंने रिलैक्स कर लिया, आपने भी रिलैक्स कर लिया होगा। यदि आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के समय आपको नहीं याद रहता कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, तो आप ये मेरा वीडियो देखते देखते आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप कर दिया, फिर आपने वापस एक्सरसाइज शुरू कर दी, फिर दूसरी एक्सरसाइज वापस करी, तो स्टॉप करके फिर वापस इसी तरीके से जो है आपको शुरुआत कर देनी है। फिर हमारे दोनों हाथ ऊपर और एक पैर ऊपर, एक एक पैरों को नीचे ताली बजाते हुए इस तरीके से। फिर हम थोड़ा इस तरीके से फास्ट करेंगे। ओके, ऐसा हमें फास्ट करना है, कंटिन्यू 100 बार तक हम कर सकते हैं। क्योंकि आप 25 से 30 साल के अंदर के हैं तो आपके अंदर एनर्जी होगी, तो आपको कंटिन्यू करना है। फिर इस तरीके से दोनों हाथ हमारे जो है चेस्ट, यानी कि ये जो भाग है हमारा वहां पर पेट के थोड़े से ऊपर, हम दोनों हाथों को टच करेंगे और स्टैम्पिंग मार्च आप नहीं बोलेंगे पर मैं बोल सकती हूँ। फिर आपको इस तरीके से करना है और दोनों पैरों को फटाफट अप डाउन तुरंत करना है। देखिए इस तरीके से, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा ही होगा। देखिए ऐसा नहीं करना है कि आपके पैर जो ऊपर नहीं आ रहे तो आपने हाथ नीचे कर दिया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधे तरीके से आपको जो है पैर ऊपर, शुरुआत में आपके पैर ऊपर नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इस तरीके से आप कर सकते हो। धीरे धीरे आपको करना है, लेकिन शुरुआत में आपको 30 से 50 तक के बीच में ही करना है। ज्यादा यानी कि आप बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और ज्यादा कम भी नहीं करना है। ओके, इस तरीके से आपको करना है। ये सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये सारी एक्सरसाइज आप रेगुलरली कीजिए। ओके, फिर आपको फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है इसके फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 से 4 इंच आपकी जो है हाइट इंक्रीज होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना बोले। मेरा गला इतना ज्यादा सूख गया है कि बोल भी नहीं पा रही। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।